नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयॉन भारत डिजिटल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारने के बाद ज्यादातर पंजाब में ही हैं। पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव है और ये उपचुनाव 19 जून को है, यानी 19 जून को वोटिंग होनी है। 23 तारीख को गिनती होगी और पता लगेगा कौन इस सीट से जीता। लेकिन अरविंद केजरीवाल वोटिंग से पहले ही ऐलान कर रहे हैं कि संजीव अरोड़ा जो इस सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें वो 19 को वोटिंग के बाद ही 20 तारीख को कैबिनेट मंत्री बना देंगे। यानी ये तो हद हो गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है, उनका ये अधिकार है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो, लेकिन इसका ऐलान खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। यानी पंजाब में अब कौन मंत्री बनेगा ये अरविंद केजरीवाल तय कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अभी तो चुनाव ही नहीं हुआ है और वोट पड़ने के बाद 20 तारीख को कैसे वो कैबिनेट मंत्री बना देंगे, क्योंकि नतीजा तो 23 को आएगा। यानी 23 को ये तय होगा कि संजीव अरोड़ा जीते हैं या हारे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है आगे आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इससे ऐसा लग रहा है कि पंजाब में केजरीवाल जो हैं वो उपचुनाव के पहले ही संजीव अरोड़ा को कैबिनेट मंत्री बनाने का ऐलान कर रहे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री का क्या रोल रह जाता है, सवाल ये उठ रहा है। जो बात मैं बार बार कहती हूं कि ऐसा लगता है कि भगवंत मान नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ही पंजाब की सरकार चला रहे हैं। वो बहुत डेस्परेट हैं कि संजीव अरोड़ा किसी तरह से लुधियाना वेस्ट सीट से चुनाव जीत जाएं। इसीलिए वो लोगों से कह रहे हैं कि दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो अगर जीतेंगे तो आपको सिर्फ एक विधायक मिलेगा, लेकिन अगर संजीव अरोड़ा जीतेंगे तो आपको मंत्री मिलेगा जो आपके इलाके में काम करवाएगा। पहला सवाल, इतना डेस्परेशन किस बात का। दूसरा सवाल ये कि अभी तो चुनाव हुए नहीं और गिनती से पहले ही वोटों की कैसे अरविंद केजरीवाल किसी को कैबिनेट मंत्री बनाने का ऐलान कर सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री भगवंत मान के बिना। वो हालांकि ये टैगलाइन लगा रहे हैं कि भगवंत मान जी का इसमें सहमति है, उनसे सहमति ले ली गई है, लेकिन सवाल फिर भी वही रहेगा कि कैसे ये ऐलान तो भगवंत मान करेंगे और किसी के विधायक बनने के बाद ही यह फैसला हो सकता है। जब तक कोई विधायक नहीं है तब तक उसके बारे में इस तरह से फैसला कैसे लिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो अराजक हैं, वो अपने मनमाफिक चलाते हैं सरकारें, वो अपने मनमाफिक काम करते हैं, नियम कायदे कानून वो नहीं मानते और ये बात वो बार बार प्रूव करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 19 जून को आप वोट डालने जरूर जाएं। संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट को आपके बच्चों को, परिवार को, सबकी जिंदगी को चमका देंगे, सबका सुधार कर देंगे। भगवंत मान साहब ने कहा कि 19 जून को वोट डालने जरूर जाना, 1 नंबर के ऊपर बटन दबाकर वोट डालना। अब अरविंद केजरीवाल क्या बात बता रहे हैं? अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि 16 करोड़ का इंजेक्शन एक था जो दिल्ली के एक बच्चे को चाहिए था, और ये तब की बात है जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी। जी हां, ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता की सरकार के बाद की ये घटना वो बता रहे हो। इस घटना का जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूं, लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल ने किया इसलिए आपको एक बार फिर बता रही हूं। 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना था, एक बच्चे को ऐसी बीमारी थी। संजीव अरोड़ा ने हम सभी से योगदान लेकर उस बच्चे के इलाज के लिए इंजेक्शन मंगवाया, उसकी जान बचाई। आप सोचिए, अगर संजीव अरोड़ा एक गरीब बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो लुधियाना वेस्ट सीट को चमकाने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। संजीव अरोड़ा जी 2 महीने में जितना काम उन्होंने किया है, आशु जो पहले वहां के विधायक थे उन्होंने इतना सालों में एक भी काम नहीं किया। संजीव अरोड़ा जी को वोट देना जो आपका सम्मान करेगा, ऐसे आशु को नहीं जो आपका अपमान करेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी, पहली बात तो आप अपनी पोल खोल रहे हैं जो पहले भी खोलते रहे हैं कि आप तो कहते थे दिल्ली में 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का इलाज या जितना भी हो इलाज फ्री में होता है। फिर ये इंजेक्शन लेने के लिए आखिर संजीव अरोड़ा को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? और दूसरी बात ये, क्यों आप इतना परेशान हैं? इसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहते हैं और ये तभी संभव हो पाएगा जब संजीव अरोड़ा विधायक बनेंगे और उनको मंत्री बनाया जाएगा। ये डील हुई है, आप एक तरह से समझ लीजिए, दोनों के बीच में। हालांकि इसकी अभी तक
जाहिर सी बात है, ऐसी बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, कोई सामने आकर नहीं कहता, लेकिन ऐसा लगता है जितने डिस्परेट अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो बार बार, इतना प्रचार तो उन्होंने दिल्ली में शायद अपनी सीट पर भी नहीं किया होगा, सिविल लाइंस की सीट पर, माफ कीजिएगा, नई दिल्ली की सीट पर जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो ये प्रचार लगातार लुधियाना वेस्ट की सीट पर इतना ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि संजीव अरोड़ा जब मंत्री बनेंगे पंजाब में, तब जो उनकी राज्यसभा की सीट है वो खाली होगी और अरविंद केजरीवाल वहां से राज्यसभा जाएंगे। पहले तो मुझे इस पर डाउट होता था, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि लगभग ये खबर तय है, क्योंकि राजनीति में आप राजनेताओं के कदम का जो आकलन करते हैं, वो उनके जो वो कर रहे होते हैं, जो उनके काम होते हैं, जो बातें कहते हैं, उनको आप डॉट कनेक्ट करके कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आपको कोई आके बताएगा ये बात, अरविंद केजरीवाल जी या उनके निकट का कोई आके बताएगा, लेकिन ये चीज आप आकलन करके समझ पाते हैं कि वाकई ये होगा या नहीं होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी राज्यसभा जाने के लिए बहुत बेताब हैं, क्योंकि जब से वो राजनीति में आए हैं, चुनाव लड़ा उन्होंने, तब से वो पद पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के 3-3 बार, और उसके बाद अब वो अपना चुनाव हार गए हैं, तो उनके पास विधायक भी नहीं है, वरना वो नेता प्रतिपक्ष शायद बन जाते, तो उनके पास वो पद भी नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं वो किसी तरह से राज्यसभा में पहुंच जाएं, ताकि उनकी उपस्थिति रहे, वो बोल पाए। अभी वो बोलते हैं तो लोगों को लगता है किस हैसियत से बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ किस चीज की रह जाती है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर रह जाती है। लेकिन वो सांसद हो जाएंगे राज्यसभा के तो वो नजर आएंगे, टीवी के कैमरों में नजर आएंगे, जो पहले हेडलाइन बनाते थे शायद वो काम कर पाए। तो वो ये सब कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए पूरे तनमन से वो लगे हुए हैं कि किसी तरह संजीव अरोड़ा को चुन लिया जाए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंजाब में भगवंत मान का आखिर क्या रोल है? क्या भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं भी या सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं? सारे फैसले जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। पहले ही दिल्ली चुनाव के पहले ही जो विभव कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल की पिटाई की अरविंद केजरीवाल के घर पर, इसको लेकर केस भी चल रहा है, उन्हें जब पंजाब शिफ्ट किया गया, वो जब भगवंत मान के घर पर रहने लगे, कैबिनेट की बैठक में जब वो शामिल होने लगे, तो ये कहा गया कि ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया जा रहा है। और अब ऐसा लगता है कि भगवंत मान भी ये चाहते होंगे कि अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द राज्यसभा जाएं, ताकि वो कम से कम पंजाब से अलग हों, पंजाब से बाहर हों, और वो मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी तरह से काम कर पाएं। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।